उसकी गर्लफ्रेंड वो मैच देखने आई थी, स्टेडियम में उसे चीयर कर रही थी, लेकिन वो सिर्फ एक रन पर आउट हो गया। पूरी टीम फेल। उसकी टीम माइटी ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हार कर वर्ल्ड कप से बाहर। अब मैच के बाद टीम की गंदी परफॉर्मेंस को तो किसी को क्या ही क्रिटिसाइज करना था। सब उसकी गर्लफ्रेंड को मनहूस, पनौती, हार की जड़ कह करके टारगेट करने लगे। इतनी गंदी टिप्पणियां, भद्दे कमेंट्स, उसके पोस्टर जला दिए गए। उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि वो मैच देखने आई थी। कोई 10 साल का बच्चा भी ये सब देख करके गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी दुख की बात तो ये है कि ऐसे क्रिकेट फैन अपने भारत के ही थे। हम लोगों ने जब इस टॉपिक पर रिसर्च की तो सोचा भी नहीं था कि इंडियन क्रिकेट फैंस की टॉक्सिज्म का इतिहास इतना कातिलाना होगा। अब इसके पहले पार्ट को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि कमेंट सेक्शन में इसके दूसरे पार्ट की भर भर करके डिमांड आई। तो चलिए आज के इस वीडियो में भारतीय क्रिकेट के टॉक्सिक फैन कल्चर की बात करते हैं। साथ ही जानते हैं कि कैसे पोस्ट 2014 T20 वर्ल्ड कप माहौल और बिगड़ गया, जिसे सोशल मीडिया ने बद से बदतर कर दिया। अब इससे पहले कि हम इसका स्टेज 2 स्टार्ट करें, जैसा कि हमने इसके पहले पार्ट में बोला था, तो आप लोग जाकर के पहला पार्ट सबसे पहले उसे देख लीजिए। कैसे भी देखिए, ढूंढ करके देखिए या कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन देखिए जरूर। उसके बाद ये वाली वीडियो शुरू कीजिएगा। तो देख लिया, आते हैं स्टेज 2 पर। अब 2015 वर्ल्ड कप में क्या ही इंप्रूवमेंट हुई, बल्कि हालात बद से बदतर होने लगे। अभी तो सिर्फ प्लेयर्स के पुतले जलाए जाते थे, उनके घर के आसपास हंगामा होता था, उन्हें कोसा जाता था। लेकिन 2015 वर्ल्ड कप में ये टॉक्सिक कल्चर अपने स्टेज 2 में एंटर कर गया, जब खिलाड़ियों के साथ साथ उनकी गर्लफ्रेंड, वाइफ, फैमिली को भी निशाने पर लिया जाने लगा। यहाँ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब विराट कोहली सिर्फ एक रन पर आउट हो गए तो उनके फेल्योर का कारण लोगों ने अनुष्का शर्मा को कहा, जो स्टैंड्स में बैठी मैच देख रही थी। विराट उन्हें अपना गुड लक मानते थे, लेकिन लोगों ने उन्हें पनौती कह डाला। और बाकी पुरानी चीजें तो हुई ही, लेकिन इस टॉक्सिक बीमारी की यहाँ दूसरी स्टेज आ गई, जब विराट के साथ साथ अनुष्का शर्मा के भी पुतले जलाए गए रोड पर। उन्हें भी खूब ब्लेम किया गया था। 2016 T20 वर्ल्ड कप, एक और ICC टूर्नामेंट, एक और नॉकआउट, जहां माही की कप्तानी में भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में हार गए अपने ही घर में। इस हार की देर थी कि लोगों ने रांची में कप्तान धोनी के पुतले जला दिए, तोड़फोड़ की धमकी दे डाली, क्योंकि भारत फाइनल में नहीं जा सका। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, विराट कोहली की कप्तानी में पहली ICC ट्रॉफी, जहाँ ये बंदा पहली बार टीम को फाइनल में ले गया। उसे अप्रिशिएट करना तो दूर, उसी के पुतले जलाए गए, क्योंकि भारत 180 रन से फाइनल हारा था पाकिस्तान से। हाँ, माना कि ये शर्मनाक हार थी, किसी ने सोचा नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन गंदा खेल बाकी प्लेयर्स भी खेले थे। एक गलती जडेजा से भी हुई थी, रनआउट वाली। उसकी ऐसी सजा कि भाई को गद्दार, देशद्रोही, पाकिस्तानी तक बोला गया। इनके पुतले को पाकिस्तानी जर्सी में जलाया गया और बाकी खिलाड़ी की भी खूब हाय हाय हुई। एक और वर्ल्ड कप, एक और सेमीफाइनल, एक और हार, जिसके बाद कुछ फ्रस्ट्रेटेड पंजाबी फैंस ने स्टेडियम से बाहर आते ही टीम इंडिया के पोस्टर्स को जला दिया, मुर्दाबाद के नारे लगाए। विराट कोहली की हाय हाय हुई और हमारी टीम के, हमारे प्लेयर्स के सारे हार्ड वर्क, सारी परफॉर्मेंस को भुला दिया गया। चलिए, अभी तक जो कुछ भी होता था मेजॉरिटी थी फिजिकल प्रोटेस्ट की, जो कि कम से कम नजर तो आता था। मगर कोविड के बाद के एरा से चीजें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज्यादा चलने लगी और सो कॉल्ड जेनजी ट्रोलर्स का एरा शुरू हुआ, जहां फैंस वॉर्स आई। 2021 T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली ने 2021 में अनाउंस किया कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद मैं कप्तानी से संन्यास ले लूंगा। तो भारतीय टीम के ग्रुप स्टेज एग्जिट के बाद विराट को पनौती, फेल्ड कप्तान जैसे शब्दों से नवाजा गया। साथ ही इस बात पर कुछ रोहित शर्मा फैंस खुशियां मना रहे थे कि उनका फेवरेट खिलाड़ी भारतीय टीम का कप्तान बनेगा। सालों से विराट और रोहित फैंस का क्लेश चलता चला रहा है, जो कि IPL में अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो आइए IPL की भी बात कर लेते हैं। इसी साल यानी 2021 में विराट ने IPL की कप्तानी से भी संन्यास ले लिया था। RCB सेमीफाइनल्स तक पहुंची थी, जहां उन्हें KKR ने कच्चा चबा लिया था। ऐसी परफॉर्मेंस की थी सुनील नारायण ने, जिसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और उस मैच में डैन क्रिश्चियन बल्ले से भी ज्यादा बढ़िया फिनिश नहीं कर सके, गेंद से भी बहुत महंगे साबित हुए। इसका हश्र ये हुआ कि RCB बाहर, और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर अश्लीलता भरे कमेंट्स, गालियों का गुलदस्ता दे मरा फैंस ने। एक और यूजर ने उनकी पत्नी को ये लिख डाला, स्क्रीनशॉट देखिए। अब बताइए, इससे घिनौना कुछ हो सकता है? भाई, आप लोगों का भी कोई खराब दिन तो होता ही होगा, कभी ऑफिस में, कभी घर में, कभी सफर में, कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में। अब ऐसे में फैमिली को बुरा बोलना तो बड़ी दूर की बात है। अगर आपको कोई गली का बच्चा भी ट्रोल करे तो खून खौल जाएगा। लेकिन यही बात क्रिकेटर्स के लिए लागू क्यों नहीं होती? वो भी तो अपना काम कर रहे हैं, इन फॉर्म या आउट ऑफ फॉर्म, ये सब तो चलता रहता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम लोग अपना स्तर इतना नीचे गिरा लें कि हमें इतनी भी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, कि इतनी भी एम्पैथी नहीं है। ये वही लोग हैं जो कि मैच खत्म होने के बाद की फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ऐसे कमेंट करते हैं, सोचते हैं कि हम उस इंडिविजुअल के वफादार कहलाएंगे ऐसे कमेंट करके या सोशल मीडिया में पोस्ट करके। ऐसे में ये लोग इतना भी नहीं सोचते कि IPL सिर्फ 2 महीने चलना है, देश के लिए 10 महीने खेलना है। अगर आप विराट के फैन हैं
तो रोहित को भी इज्जत दीजिए। अगर आप रोहित के फैन हैं तो विराट की भी इज्जत कीजिए। किसी की परफॉर्मेंस या फेलियर से एक दूसरे को नीचा दिखाना और ये करके हम भारतीय कैसे कहलाएंगे। अब मैं तो शुक्र मनाता हूँ भगवान का कि तो सचिन 2013 में ही संन्यास ले चुके हैं और भुवनेश्वर कुमार 2012-13 में डेब्यू। वरना सोचिए अगर उस समय इंस्टाग्राम या ट्विटर पर लोग इतने टॉक्सिक होते तो भुवनेश्वर कुमार का क्या हाल होता, जिन्होंने पहली बार सचिन को रणजी क्रिकेट में 0 पर आउट किया था। अगर ऐसा आज हुआ होता तो ट्रोलर्स इनका जीना हराम कर देते, जैसा कि इन्होंने विराट कोहली को रणजी में बोल्ड करने वाले सांगवान के साथ किया। भाई सदी के महान बल्लेबाज को आउट करना मजाक थोड़ी है, सेलिब्रेशन तो बनता ही है। आवेश खान जिसने 2021 आईपीएल में धोनी को बिना सेलिब्रेशन बोल्ड कर दिया, उसकी इंस्टा पोस्ट में धावा बोल दिया धोनी फैंस ने। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर्स और कैप्टन धोनी की तो बड़ी इज्जत है फैंस की नजरों में, इन्हें तो कोई ट्रोल करता ही नहीं होगा। तो आप गलत है। आईपीएल के एक मैच में धोनी फेल हो जाते हैं, कुछ गेंदे डॉट्स खेल जाते हैं, तब वही फैंस उन्हें धोबी स्टेट पैडर तक कह देते हैं और उनकी सारी उपलब्धियां भुलाकर, साथ ही ये भी भुला करके ये बंदा पहले ही रिटायर हो चुका है। इस टॉक्सिक कल्चर की वजह से ही तो विराट और अनुष्का ने अपने बच्चों की तस्वीरें लेने से मीडिया को मना किया है, क्योंकि ये टॉक्सिक बीमारी अब अपनी तीसरी और सबसे घातक स्टेज में आ चुकी है, जहां रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स मिलने लगे हैं खिलाड़ियों की बीवी और बच्चों को भी। अब ऐसा नहीं कि आईसीसी ट्रॉफी हारे, आईपीएल हारे तो ही आपको ट्रोल करेंगे। अगर आप इंजर्ड हो गए हैं तो भी ट्रोलर आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, भर भर करके फिरकी ली जाएगी। जैसे बुमराह के इंजर्ड होने पर 2022 में इन्हें कितना ट्रोल किया गया, और जब उन्होंने 2023 और 2024 वर्ल्ड कप और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस किया तो सब बुमराह भक्त हो गए। ऐसा ही कुछ हार्दिक के केस में हुआ। जब इन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी करी 2024 में तो लोग उन्हें बू करते गए, छपरी, सेल्फिश जैसे शब्द बोलते गए। लेकिन जब भाई ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में धूम मचाई तो सब इनके फैन हो गए। देखिए, आलोचना करना, क्रिटिसिज्म करना, एक हेल्दी क्रिटिसिज्म करना, ये आप सभी का हक है। हमारी डेमोक्रेसी ने ये हमको हक दिया हुआ है, लेकिन उसका एक दायरा होता है, उसकी एक लाइन होती है, उस लाइन को नहीं पार करना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती को देख लीजिए, जब 2025 चैंपियंस ट्रॉफी टीम में इन्हें लाया गया तो किसी ने इन्हें सिफारिशी बोला, तो कोई बोला केकेआर का कोटा, गंभीर का आदमी। जब इन्होंने 5 लिया तो सब वरुण को द क्लच प्लेयर और गौतम गंभीर को मास्टरमाइंड कहने लगे। अब सच कहूं तो ये सब पहचान बन गई है भारतीय क्रिकेट कम्युनिटी की। मैं नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन जो ऐसे हैं उनकी वजह से खूब एम्बेरसमेंट हो रहा है हम सबको। अब क्योंकि भारत में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं है, इससे कहीं ऊपर की चीज है। अगर आप जीतेंगे तो विश्वसनीय सत्कार मिलता है, और अगर हार जाएं तो जूतों का हार। इसका रीजन है बहुत ज्यादा क्रेज। दूसरा रीजन है इंडिविजुअल ऑब्सेशन। कुछ लोग इंस्टा पर 2023 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले ये पोस्ट डाल रहे थे कि कल ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करो। वो पीली जर्सी में, थाला भी पीली जर्सी में थे, और हम नहीं चाहते कि इनके अलावा कोई नीली जर्सी वाले वर्ल्ड कप जीते। वही एक इंटरव्यू में कृणाल पांड्या कहते हैं कि अगर कभी आईपीएल में एबी डिविलियर्स को आउट करो तो अपनी इंस्टा की कमेंट्स ऑफ कर दो, क्योंकि लोग माँ बहन की गालियां देते हैं। जब तक यहाँ क्रिकेट को एक स्पोर्ट की तरह नहीं देखा जाएगा और इंडिविजुअल ऑब्सेशंस खत्म नहीं होते तो ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती ही जाएगी और विकराल रूप लेती जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि क्रिकेटर्स भी ये सब देख करके खुश होते होंगे। ये फैन बेस कलंक है हमारी हेरिटेज पर। ये ट्रू क्रिकेट फैन नहीं है, क्योंकि ट्रू क्रिकेट फैन अपनी टीम या फेवरेट खिलाड़ी के अच्छा करने या ना करने से दूसरों को हेट नहीं देता, बल्कि सबकी तारीफ करता है, अप्रिशिएशन देता है। जिस दिन ये चीज हमको आ गई, हम भी ट्रू क्रिकेट फैन बन जाएंगे, और साथ ही ये टॉक्सिक कल्चर भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो अगर आप हमारी बात से सहमत हैं, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।